सही है। बिल्कुल आईना से हमने पिछली दफा भी फैसला किया था और अगली दफा तो बाकायदा तौर पे सख्ती होगी। बिल्कुल, ये इससे ज्यादा ये ड्रामा नहीं चल सकता। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को भी मैंने सुना, शेख साहब वो भी ये कह रहे थे कि जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता। एक नाम है बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब का भी। शेख साहब, सेनेटर अली जफर साहब की जो मुलाकात खान साहब से हुई है, मैं उन्हें कुछ देर पहले आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में सुन रही थी। हमारे सामने तकरीबन 2 दिन पहले आजम सवाती साहब ने कुरान पे हलफ उठा के कुछ बातें की थी, तो उस पे अवाम शक व शुबहात के अंदर थी। लेकिन अली जफर साहब ने आज आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की है कि खान साहब ने उन्हें कहा कि हाँ, मैंने सवाती साहब से कहा था कि मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरा ज़रूरी है तो कर लो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ज़ाती मुफाद ना तो तलाश किया जाए, और सेकेंडली ये कि जिन सहूलियात के ऊपर मेरे मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अली जफर साहब लेकर जाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अहम और यकनिकाती एजेंडा है पीटीआई का, वो खान साहब और दीगर सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई है। अगर खान साहब के मुज़ाकरात के मामले में यही शर्त नहीं है मौजूद, तो फिर मुज़ाकरात किस काम के लिए करवाए जा रहे हैं? अगर कौन मौजूद नहीं है जी? अगर खान साहब की रिहाई का मामला इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं है, कोई डील इसमें शामिल नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात किस बात के लिए हो रहे हैं? जी, खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन। और ये जो बात अली जफर साहब कर रहे हैं, मैं इस हवाले से आपको एक और बात कर देता हूं कि अभी कल रात को सवाती साहब ने उस पहली वीडियो के बाद एक दूसरी वजाहती वीडियो भी जारी की है। उसके अंदर ने बाकायदा तौर पर क्लैरिफिकेशन दी है कि खान साहब अपनी जात के हवाले से नहीं कह रहे थे, और उसकी तस्दीक आज अली जफर ने भी कर दी, अगर इन्हीं वर्ड्स में की है। खान साहब ने हमेशा कहा है, अब आप देखें जो निगोशिएशन कमेटी का हिस्सा बने थे, खान साहब ने अपनी जात की रिहाई वाली बात नहीं की थी। हम 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से इंसाफ चाहते थे, उस कताल का, उन गिरफ्तारियों का, उन वर्कर्स का, जुडिशल कमीशन चाहते थे। खान ने कहा जब सबके फैसले होंगे, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गेट आउट ऑफ इट, पहले मेरा वर्कर है। इधर भी खान कहता है कि मुल्क और कौम के लिए तो अगर मुज़ाकरात आपने करने हैं तो आप करें, इसीलिए हमें निगोशिएशंस कमेटी में बैठने की इजाजत दी थी खान साहब ने। मगर उन्होंने कहा मेरी जात के हवाले से, कोई डील के हवाले से कोई इंप्रेशन देने की जो ये सरकार कोशिश कर रही है, ये हम इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। और खान साहब भी ऐसे ही कहते हैं। खान साहब देखे ना, खान साहब के लिए नवाज शरीफ की तरह कतरी जहाज मंगवाना कौन सा औखा काम था? खान के लिए जो है बाहर निकलना, कोई भी कमिटमेंट करके बाहर जाना, हाउस अरेस्ट हो जाना, कौन सा औखा काम था? ये ऑफर्स तो हर बड़ा लीडर, खान तो बहुत बड़ा लीडर है, नवाज शरीफ जैसे लीडर्स को मिल गई थी, तो इमरान खान को कौन सा? बट ही डिड नॉट, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया इस काम के लिए। उन्होंने कहा मैं अंदर रहूंगा, मैं कुर्बानी दूंगा, मगर ये अगली नस्लों के लिए है। सो बिल्कुल वो कहते हैं कि उस लिए तो बात हो तो जाती डील वास्ते मैं गल नहीं करांगा। ये उनका डे वन से मौक़िफ़ है और ये ठीक है, ऐसे ही है जी। शेख साहब, आपने, मैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में सुन रहा था आपको ईद से पहले, आपने कहा जी जो भी हमने फैसला करना होगा सड़कों पे आने का, एहतजाज का, वो हम ईद के बाद ये फैसला करेंगे। तो क्या वो फैसले हो गए हैं कि कब, कैसे, कहाँ ये किया जाएगा एहतजाज या नहीं? सर आमिर भाई, बात ये थी कि खान साहब का जो विजन था, और खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि हम रमजान के दिनों में वो जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसको शेप अप कर दें, और उसके बाद हम एक मुश्तरका लाएमल का ऐलान करें, ताकि इस मुल्क में तमाम अपोजिशन की आवाजें इकट्ठी हों। तमाम जो इस फसाई निजाम से तंग हैं या इस निजाम के साथ खड़े होना चाहते हैं, उस निजाम के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनको यकजुबान होना चाहिए, उनको इकट्ठे होना चाहिए। तो उसमें कोशिशें जारी रही हैं, और वो ईद के से पहले तक शेप अप नहीं हो सका। अभी 15 तारीख तक का मौलाना ने टाइम मांगा है, जीडीए से हमारे मामला तय पा चुके हैं। तो ये चंद दिनों में, चंद और दिन जो है, उसके बाद हम एक मुश्तरका लाएमल का ऐलान कर देंगे। बाकी रैलियां तो आप देखें कि वो कल भी रैलियां निकली हैं, यहाँ पे इधर आपके केपी में निकली हैं, पंजाब में निकली हैं, हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं, दोबारा कॉल्स जो है फ्लैश प्रोटेस्ट वो हो रही हैं जी। तो वो उस पर तो काम जारी है जी। वो जो मदर पार्टी है उन्होंने कोई कॉल्स जो है उन्होंने अपने अपने रीजन्स को दी हैं जी। आपने मौलाना का जिक्र किया और भी जिक्र किया, जीडीए का जिक्र किया, तो हाल ही में आपकी लीडरशिप सलमान अकरम राजा समेत जो है वो लखपास में बलूचिस्तान में गए, तो वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं अख्तर मेंगल वगैरह, वो भी क्या आपके एहतजाज का हिस्सा होंगे या उनका अलहदा वो होगा एहतजाज? देखें सर, हम तो उनके हर एहतजाज का हिस्सा बने हैं, और वो हमारे, आपको याद होगा कि जब हमने ये शुरू में आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को इकट्ठा किया था, तो जगजई के साथ मेगल साहब हमारे साथ थे। शुरू की मीटिंग्स आप देख लें,
अभी भी हमारे इत्तेहाद का हिस्सा है। हम इसी वजह से जो पहले ऐलान हुआ था हमने उसमें भी इनके एहतजाज की, हमने सपोर्ट की थी। जो ये हुआ है इसमें तो सिर्फ सपोर्ट नहीं, फिजिकली हमारे लोग जाके बैठे भी हैं और बलूचिस्तान से हमारी तंजीम और वर्कर भी उसका हिस्सा थे। अगर आप देखें तो ऑब्वियसली चीजें रेसिप्रोकेट करती हैं सर। हम जो करेंगे वो भी मुल्क और कौम के लिए करेंगे, किसी जाती फायदे के लिए तो नहीं करेंगे। तो सही है। अच्छा शेख साहब, मुझे भी ये जानना है आपसे, चूंकि आपके सामने आमिर साहब ने एहतजाज के हवाले से सवाल रखा है। एक वर्कर कन्वेंशन हुआ चंद रोज पहले और उसमें एक अनाउंसमेंट हुई मुराद सईद साहब की तरफ से, और वो अनाउंसमेंट एक एहतजाजी मार्च की थी जो 11 अप्रैल को सवात में किया जाना है, उनकी तरफ से ये ऐलान था। मुझे ये बताइएगा कि क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्जी इस एहतजाज में शामिल है या फिर मुराद सईद साहब की तरफ से ये एक यकतरफा फैसला है जिसको कन्वे कर दिया गया और आप मेरी बात सुने। देखिए इस पे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। इसलिए नहीं बनता कि मुराद सईद साहब का सवाल से ताल्लुक है। वो अगर अपने हलके में और अपने जिले में कोई कॉल देना चाहते हैं तो इसमें दो तरफा या एक तरफा वाली तो बात ही नहीं है। ही कैन डू दैट। एक आदमी वहां से MNA रहा है, एक आदमी वहां का वजीर रहा है, एक आदमी वहां का नुमाइंदा रहा है और अभी भी वो उस इलाके का जो है वो मकबूल तरीन लीडर है। तो वो वहां पे कॉल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और वो उसमें कौन सा मजाके वाली बात है। जिस तरह अभी चंद दिन पहले हमारे MNA है इकबाल अफरीदी साहब, वो बहुत बड़ा जुलूस वो लेके आ रहे थे। शायद खटक साहब एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारे जुल्फकार एक MNA है नौशहरा से, आसिफ खान, ये दोस्त निकलते रहते हैं KP में। तो अगर स्वात में मुराद सईद ने कोई दे दिया कॉल तो दे सकते हैं, उसमें कौन सी बात। जैसे मैं अपने हल्के में अगर देना चाहूं तो मुझे सिर्फ कोई पार्टी से पूछने की जरूरत तो नहीं है। इमरान खान साहब के लिए अगर मैं अपने हल्के में कुछ करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कोई सारी शूरा से तो नहीं परमिशन लेनी है जी। सही जी। अभी आज की एक और खबर थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज उन्होंने ये अहकामात दिए हैं कि 4 महीने के अंदर जो है 4 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका फैसला किया जाए। अब ये 9 मई को 2 साल हो जाएंगे, इसकी दूसरी बरसी होगी इस वाक़े की। तो ये क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें सर, बात तो ये है कि वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, उस हवाले से तो बात बड़ी अच्छी है। मगर जब इस किस्म की चीफ जस्टिस की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो ऑब्वियसली नीचे बड़ी छोटी अदालतें होती हैं सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में। इन्होंने तो पंजाबी कहना है टर्बो लग जाता है, फिर दे तारीख। मगर यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो टाइम के डिले से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसाफ का है, क्योंकि ये झूठे मुकदमात हैं, जाली मुकदमात हैं और बिल्कुल भोंडे किस्म के मुकदमात हैं। एक बंदे को एक ही टाइम से पाकिस्तान के 18 जिले दिखाया है और एक ही जगह थे एक ही इल्जाम 18 पर्चे दिते। कुछ जिनका ही बच्चा था जो एक टाइम में मियाँ वाली भी था, फिर फैसलाबाद भी था, फिर लाहौर भी था, फिर पिंडी भी था, तो फिर मर्दान भी थी। सर इस किस्म के पर्चे हैं आमिर भाई, ठीक है जी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ये कहेंगे कि स्पीडी तो करो मगर इंसाफ के तकाजों को जरूर पूरा करो, जिस वक्त फैसला करो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर।